अगर छात्र आत्महत्या कर रहा है तो सरकार और सरकार के मुखिया को और आयोग के चेयरमैन को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और नहीं तो आत्महत्या करने पे मजबूर कर देगा अगर छात्र सड़क पे उतर जाएगा तो। और कल हम लोग इसके खिलाफ सड़क पे उतरने जा रहे हैं। कितने बजे? 12 बजे कल मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा, और हम आग्रह करेंगे पूरे बिहार के छात्रों से और पटना में रहने वाले छात्रों से। किसानों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, अपने सैकड़ों किसानों ने शहादत दिया, और तानाशाही केंद्र सरकार को झुकाने का लाठीचार्ज होगा, फिर जाएंगे जेल, खाएंगे लाठी। कई बार छात्रों के लिए लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, फिर खाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। आपके नज़र के सामने, आपके आंख के सामने, आपके जिले के लोग, पूरे देश में आज नालंदा फेमस है पेपर लीक और सेटिंग के नाम पे। हर 2 घर के बाद एक हर 2 घर के बाद एक सेटर, एक माफिया, क्वेश्चन लीक करने वाला, नौकरी बांटने वाला और पूरे उगाही करने वाला। सरकार में उगाही से लेकर के सेटिंग के नाम पर पूरा नालंदा पूरे बिहार में फेमस है। बीपीएससी के जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, वे लोग बीपीएससी ऑफिस जा रहे थे। धरना प्रदर्शन लगातार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। वे लोग की मांग है कि बीपीएससी जो 17वीं की एग्ज़ाम हुई है उसको रद्द किया जाए, पुनः भले एग्ज़ाम लिया जाए। लगातार 9वें दिन वे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद में बिहार प्रशासन के जो जितने भी लोग थे, पुलिस थे, उन लोगों के ऊपर में ज़बरदस्त लाठीचार्ज किए। कई लोगों के माथे फूट गए हैं, और एक छात्र यहाँ तक कि आत्महत्या कर लिया है। उसके पिता रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती थी, हमारे बच्चे ने आत्महत्या कर लिया, ये एग्ज़ाम दोबारा ले लेना चाहिए था। देश और प्रदेश में जो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, हर परीक्षा का यही हाल है। चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, या उससे पहले बिहार पुलिस का परीक्षा हो, या अन्य कई परीक्षाएं जो हुई है, इसी तरीके से यही प्रक्रिया राज्य सरकार के अंतर्गत आज हावी हो चुका है। एक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक गिरोह ही समझिए, जो राज्य सरकार के संरक्षण में, उसके माफियाओं के संरक्षण में, उसमें शिक्षा माफिया, पेपर लीक माफिया और जो सेटर, जो क्वेश्चन लीक करवा के नौकरी के नाम पे ठगी का गिरोह चला रहा है, इन सारे नेक्ससों के माध्यम से यह बिहार को बदनाम किया जा रहा है। एक तरफ छात्र अपने जायज़ मांगों को लेकर के कई दिनों से गर्दनी बाग में आंदोलनरत है, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, और उनकी जायज़ मांग है। एक तरफ गांधी बापू सेंटर पे 12,000 छात्रों का जो सेंटर था उसको आपने रद्द किया, यह आपने स्वीकार किया है जो वहाँ आयोग के तरफ से गलती हुई है। तो सिर्फ बापू एग्ज़ाम सेंटर पे ही गलती नहीं हुई है, बिहार के कई अन्य जिलों में भी यह गलतियां पाई गई है, पकड़ी गई है, और हर चीज़ राज्य सरकार के सामने है। पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हर खबर सरकार तक और आयोग तक है। लेकिन पता नहीं क्यों राज्य सरकार और बीपीएससी आयोग इस चीज़ को मानने से इनकार कर रही है। एक तरफ जितने भी आंदोलनकारी छात्र हैं, उसका आरोप है जो कहीं खगड़िया में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, बड़े बड़े पदाधिकारियों के बच्चों को खाना खिलाया गया, गेस्ट हाउस में रखा गया, तो कहीं मोतिहारी में कहीं और कुछ हुआ, कहीं समय पे क्वेश्चन नहीं पहुंचा। जब आपके पास समय से पेपर पहुंचाने की क्षमता नहीं हो, जब आप जितने छात्र हैं उतनी ही संख्या में पेपर नहीं एग्ज़ाम सेंटर में दे पाए, जब बड़ी संख्या में बीपीएससी का क्वेश्चन बाहर में मिला हो, तो इस आधार पे तो कोई भी कह सकता है जो बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है। लेकिन सिर्फ एक सेंटर पे आप कैंसिल कर रहे हैं, और बाकी जो सेंटर है उसमें कह रहे हैं जो कुछ गड़बड़ी हुई ही नहीं। आज तो सेकेंड में, मिनट में कुछ भी चीज़ पूरे देश में फैल जाता है। अगर पेपर लीक हुआ, बाहर में एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी पेपर का बंडल मिला है, तो क्या वह पेपर अन्य जिलों के सेंटर में नहीं गया होगा? और गया है, गड़बड़ी हुई है, तो राज्य सरकार और आयोग स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? पुनः एग्जाम ले ले। लाठीचार्ज, जब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, छात्र जब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो लाठीचार्ज किया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के जैसे भैंस गाय को पीटा जाता है उस तरीके से पीटा जा रहा है। छात्र अपना जान बचा करके भाग रहे हैं। आयोग के जो चेयरमैन हैं, गुजराती चेयरमैन, जो गुजरात से संबंधित है, और उसे यहाँ भेजा ही गया है, उसे बनाया ही गया है। और गुजराती तो अभी के समय में पूरे देश में फेमस है। और किस चीज़ के लिए फेमस है? गुजराती गांधी जी भी हुआ करते थे,
कभी देश की आज़ादी की लड़ाई में फेमस थे, लेकिन आज देश बेचने और लूटने में गुजराती फेमस है। चेयरमैन को आप कह रहे हैं कि निश्चित ही चेयरमैन और राज्य सरकार के बड़े पदाधिकारी और बड़े नेताओं का यह नेक्सस है। 200 से ऊपर एसडीएम का पोस्ट पिछले 2 बहाली के बाद इतनी बड़ी संख्या में एसडीएम का पोस्ट आया है, और बड़ी संख्या में बीपीएससी ने 2000 के आसपास जो सीट इस बार निकाली है, इन लोगों की बड़ी तैयारी है जो अपने घर परिवार के बच्चों को इसमें सेट कर देना है। अच्छा। और इसीलिए आयोग और राज्य सरकार अपनी हरधर्मिता पे अड़ी हुई है और छात्रों को जानवर की तरह पीट रही है। अरे छात्र जिस दिन उतर जाएगा सड़क पे, और पूरे बिहार का छात्र जिस तरीके से तुम लोग छात्रों के साथ अन्याय, अत्याचार और गुंडागर्दी कर रहे हो, चाहे उसमें राज्य सरकार की पुलिस हो या फिर आयोग की मिलीभगत हो, नीतीश कुमार को तनिक सी भी शर्म है। अपने आप को कहते हैं जो हम बेदाग हैं, बहुत ही अपने आप को राज्य के मुखिया और सुशासन के मुखिया के तौर पे जो पेश करते हैं, अगर तनिक सा भी शर्म है तो तत्काल आयोग के अध्यक्ष को हटाते हुए और परीक्षा को कैंसिल किया जाए और पुनः परीक्षा, सभी परीक्षार्थियों का पुनः परीक्षा तिथि घोषित किया जाए, नहीं तो पूरे राज्य के छात्र। नीतीश कुमार जी, आपको याद होना चाहिए, आप जेपी के अनुयायी हैं। जेपी छात्र आंदोलन 74 आंदोलन के आप भी छात्र नेता रहे हुए हैं, और बड़ी तानाशाही सरकार के खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन करके उसे हटाने का काम किया था। तो आप किस खेत के मूली हैं? आप तो सोशल टेक्नोलॉजी और गठबंधन के आधार पे कुर्सी पे चिपके हुए हैं, और आपके नज़र के सामने, आपके आँख के सामने, आपके ज़िले के लोग, पूरे देश में आज नालंदा फेमस है पेपर लीक और सेटिंग के नाम पे। हर 2 घर के बाद एक हर 2 घर के बाद एक सेटर, एक माफिया, क्वेश्चन लीक करने वाला, नौकरी बांटने वाला और पूरे उगाही करने वाला। सरकार में उगाही से लेकर के सेटिंग के नाम पर पूरा नालंदा पूरे बिहार में फेमस है। क्या नीतीश कुमार जी नौकरी सिर्फ नालंदा के लिए दिए हैं? क्या आप पूरे मुख्यमंत्री है सिर्फ नालंदा के मुख्यमंत्री हैं या पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं? अगर आज छात्र पीटा जा रहा है गर्दनी बाग में, उसे कूटा जा रहा है, एक छात्र तो आत्महत्या कर लिया। और यादव समाज का एक बच्चा था। अरे कोई भी समाज का बच्चा हो, यादव समाज का हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, अपर कास्ट हो, छात्र छात्र है। और अगर आज सरकार की नाकामी, उसकी फेल्योरनेस के कारण अगर छात्र आत्महत्या कर रहा है, तो सरकार और सरकार के मुखिया को और आयोग के चेयरमैन को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और नहीं तो आत्महत्या करने पे मजबूर कर देगा अगर छात्र सड़क पे उतर जाएगा तो। और कल हम लोग इसके खिलाफ सड़क पे उतरने जा रहे हैं। कितने बजे? 12 बजे कल मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा, और हम आग्रह करेंगे पूरे बिहार के छात्रों से और पटना में रहने वाले छात्रों से। किसानों ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, अपने सैकड़ों किसानों ने शहादत दिया, और उस तानाशाही केंद्र सरकार को झुकाने का लाठीचार्ज होगा, फिर जाएंगे जेल, खाएंगे लाठी। कई बार छात्रों के लिए लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, फिर खाएंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन छात्रों को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। जिस तरीके से अत्याचार कर रही है बिहार की पुलिस और बिहार सरकार करवा रही है, छात्रों को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। और छात्रों से हम आग्रह करेंगे, किसानों ने अपनी लड़ाई अपने बल पे लड़ी और उसने जीत हासिल की, लेकिन छात्र अगर अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा, नेताओं के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। नेता ही तो माफिया पैदा करता है, पदाधिकारी ही तो माफिया पैदा करता है। एक तरफ से धंधेबाज भी पैदा करता है, और उससे आप न्याय की उम्मीद करिएगा, नहीं हो सकता है। छात्रों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, और पटना में जो लाखों छात्र है उससे हम आग्रह करेंगे, इस लड़ाई को, छात्र की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझिए। आज बीपीएससी वाले लड़ रहे हैं तो इंटर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, ग्रेजुएशन वाले साथ नहीं दे रहे हैं, एसएससी वाले साथ नहीं दे रहे हैं, बिहार पुलिस वाले साथ नहीं देंगे, दरोगा वाले साथ नहीं देंगे, रेलवे वाले साथ नहीं देंगे। कल दरोगा वालों के खिलाफ भी यही साजिश होगी, यही धांधली होगी। कल एसएससी वाले के खिलाफ यही धांधली होगी, कल रेलवे के खिलाफ यही होगा। तो कब तक ये सहा जाता रहेगा? इसलिए छात्रों से हम आग्रह करेंगे, सभी लोग इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके, और नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार और यह जो भ्रष्ट बीपीएससी आयोग का जो चेयरमैन है, इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़िए, सड़क पे आइए। बिना सड़क पे आए इस तानाशाही 20 वर्षा सरकार, हर साल जितनी भी बहाली आई है सभी का क्वेश्चन लीक हुआ है, केस हुआ है, छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है, जेल भेजा गया है, लेकिन आज तक कोई परीक्षा और बहाली पारदर्शी तरीके से इस सरकार में नहीं हुआ है। इसलिए इस लड़ाई
को छात्रों के भरोसे सिर्फ कुछ एक बीपीएससी के छात्रों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। सभी छात्र एकजुट होइए, हमारा आग्रह है। तो सभी छात्र एकजुट होइए। और ये गौतम आनंद कह रहे हैं, जो सोशल जस्टिस आर्मी के अध्यक्ष है, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि जितने भी छात्र हैं सभी को इस सड़कों पर आइए। जो एसएससी के हैं, दरोगा के छात्र हैं या इंटर के छात्र हैं, रेलवे के छात्र हैं, जो परीक्षा देते हैं, वो सभी कोई एक साथ आकर के प्रोटेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट जो है सफल आए। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।